Welcome to Unfiltered Kash episode 6. 7 नहीं 7 है मैं चौथे पे आया नहीं तू 5th पे आया नहीं ये चौथे ये पे 5th पे आया। आया आज 6th जा रही है और ये 7th है ये 4th पे आया। हाँ मैं 4th पे आया तो फिर मैंने आज वाली का टाइटल कलर डाल दिया हम चेंज कर लेंगे नहीं लेकिन फिर दोबारा 24 आवर्स लगेंगे। क्या मतलब 24 नहीं, भाई edit टाइटल करना। चेंज करना है क्या हो गया बड़ी मेहनत Welcome के to- बाद यहाँ नंबर लिखना हाँ वेलकम टू this podcast ऑडियंस मेंबर मिस्टर अब्दुल्ला भट्ट। और बड़ी मुश्किलात के बाद ये पॉडकास्ट पेश हो रही है yes हाँ जी सुबह से yes. कोशिश कर रहे हैं हम पहले इसके घर गए जी वहाँ हम 3 घंटे एम ही बैठे रहे फिर उसके बाद हम इसी की गाड़ी पे इसके घर आ गए। पियानो बज रहा है कल सोल में हमारी परफॉर्मेंस है 7:30 देखने आ जाना इसमें अगले हफ्ते आ रही है मुझे बाद इसमें तू क्लिप्स डाल दी। कौन सी क्लिप्स पॉडकास्ट कल- नहीं, कल तू रिकॉर्ड performance करेगा की, ना कल performance ये की। परफॉर्मेंस की क्लिप हाँ आगे चल रही है सो क्राउड देखें कितना वाइब कर रहा wow Heather you're killing it थैंक यू first experience अच्छा है। मैं फास्ट एंड फ्यूरियस देखने गया हूँ शावेजा जी आए मेरे पास उसने कहा भाई बहुत बड़ी मूवी आई है फास्ट एक्स नाम हाँ, है Fast एक्स X। नाम है तो हम गए देखने रीना और बैठे मैंने 8 भी नहीं देखी हुई 9 भी नहीं देखी हुई हाँ, नहीं हमने देखी हुई है 8 या 9 हमने 8 हमने देखी उसमें है। डेविल्स बट होल आता है मुझे यही बात याद है उसमें पॉल वॉकर की ऑफ होने के बाद हाँ। हमने एक जो movie देखी हाँ। Paul Walker 7 ना? डेविल्स बट होल डेडपूल में नहीं आता नहीं। यानी या वुल्वरीन लोगन में नहीं अच्छा, फास्ट एंड फ्यूरियस में ही है। वो काफी मुझे याद था सीन बड़ा हाँ, अच्छा सीन था हाँ। खैर मूवी मुझे वही याद है एक ही रिव्यू था मेरा जो मैं उस बट को भी बता रहा था हाँ। कि बस सलमान खान की कमी थी ये तूने अभी बताया। बजट बहुत हाई है वो रॉकेट लीग वाला सीन जनमन अच्छा था वो अच्छा था और सारा बजट बहुत अच्छा है लाइक इनसेन कुछ फेक नहीं लगता लेकिन लोग जिंदा हो रहे हैं और फिर मर रहे हैं और फिर मर रहे हैं और फिर से जिंदा हो रहे हैं और डोमा जी तो शावेजा जी ने कहा है तो थैनोस से भी ऊपर की चीज है ना बड़वा मतलब कि जहाज आ रहे हैं मिलिट्री आ गई है 3 स्नाइपर डोमा जी के ऊपर शावेजा जी ने मुझे कहा कि यहाँ से निकल जाएगा ये मैंने कहा शावेजा जी हो ही नहीं सकता कि यहाँ से निकले अगले 2 मिनट बाद डोमा जी बाहर से आ गए डोमा जी गायब थे तो बहुत ही मेरी कोई रेटिंग 4 आउट ऑफ 10 दी है मूवी को चलो। काफी जलील मूवी थी 4 for Class. F for family 4 क्या 4 for F for family चलता है F तुम लोगों ने is for देखने का इरादा रखे नहीं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं कोई सीन ही नहीं हाँ। लेकिन जो क्रिस्टोफर नोलन की आ रही है वो बहुत वो कौन है? ओपेनहाइमर उफ हम सारे देखने जाएंगे। बहुत heavy movie Oppenheimer हाँ ओपेनहाइमर आदि वो बहुत famous आदि है। ब्लैक एंड व्हाइट में है आदि हाँ। कलर्ड आदि तूने colored। वो पढ़ी थी पोस्ट जो मैंने कहा था कि क्यों आदि कलर्ड क्यों आदि black मैंने and पढ़ी थी white? लेकिन मुझे भूल गया क्या लिखा था उसमें उसमें बेसिकली ये था कि जो way of saying उसने नहीं पढ़ी नहीं मैंने पढ़ी थी उसमें बेसिकली ये पर्सपेक्टिव का कुछ था यस ब्लैक एंड वाइट इज आई थिंक जो हुआ था एंड कलर्ड इज सब्जेक्टिव कि मतलब ऐसा हुआ होगा ऐसा नहीं हुआ आपको होगा। क्या लगता है हुआ अच्छा। या किसी को क्या लगता है हुआ था फैक्ट्स हैं और फिर वो हैं एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल हम्म। और ब्रो क्रिस्टोफर नोलन बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है बहुत तुझे अच्छा। पता है वन ही इज मेड अमेजिंग फिल्म सारी अमेजिंग इंसेप्शन मेरी वन ऑफ माय फेवरेट इंसेप्शन इंटरस्टेलर भी इंटरस्टेलर भी हाँ। उसकी डार्क नाइट लाइक अमेजिंग मूवीज हाँ टेनेट भी हां टेनेट भी उसके टेनेट अंदर- मैंने Tenet आधे मैंने घंटा देखी। देखा मुझे इतनी कंफ्यूजिंग लगी मैंने ऑफ कर मैंने दिया ये सुना था कि इंडिया बहुत पहुंच गया confusing मदर चोद इंडिया पहुंच गया मूवी के बीच में मैंने बोला ये इंडिया क्यों आया One thing I read about Christopher Nolan as a producer is कि डायरेक्टर sorry कि वो अपने एक्टर्स को फोन नहीं अलाउ करता ऑन सेट तो while you're shooting the whole movie for a year you're not allowed to have पूरा a phone. साल इतना like जब तक शूट हो जब तक सेट पे हो हाँ जब भी हाँ, सेट पे हो लेकिन Phones वो are not बंदा allowed. काफी उसकी डिग्री शिग्री भी है वो इंटरस्टेलर में बल्कि उसने जो ब्लैक होल बनाया था ना तब ब्लैक होल की कोई तस्वीर भी नहीं थी तो वो दैट एक्चुअली हेल्प्ड साइंटिस्ट्स हाँ। डिस्कवर द ब्लैक होल उसकी मूवी fuck. उसने उतनी रिसर्च की थी तो वो काफी प्योर बंदा इंसेप्शन मेरी काफी फेवरेट मूवी है ऑलमोस्ट Inception बहुत अच्छी movie बहुत थी। अच्छी मूवी है We should rewatch that. हाँ इंसेप्शन देखनी चाहिए लेकिन हाँ इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि बहुत डीप और डार्क टॉपिक है इसका हाँ। कि क्या- एटॉमिक बॉम्ब जिसने बनाया था ना बंदे ने जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में बन रहा था बिफोर दे थ्रू इट ऑन जापान नागासाकी हिरोशिमा जिसने बनाया था बंदे ने उसकी स्टोरी है व्हाट वाज गोइंग थ्रू हिज हेड हाउ ही फेल्ट आफ्टर द जापान थिंग हैपेंड तो लाइक बहुत इंटेंस है एंड बिकॉज़ But it's also German American. उसका एक इंटरव्यू भी है उस बंदे का ही वाज लाइक वेरी गिल्टी इज लाइक आई हैव बिकम डेथ लाइक मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता व्हाट द फक I think that's वो क्या नाम है ओपनहाइमर ही
हाँ वो पीकी ब्लाइंडर्स वाले बॉय ने किया है उसने ना। प्ले की बहुत उसका नाम क्या है यार? सिलियन हाँ मर्फी सिलियन वो मर्फी। जो मेन गाय है, हाँ पीकी सिलियन ब्लाइंडर्स मर्फी। वाला ही इज अ हेवी फकिंग मैट डेमन भाई भी है ब्रो बहुत सारे लोग हैं। बहुत बड़ी कास्ट है रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आइंस्टाइन तू गूगल कर सकते हो? आइंस्टाइन को ऑफर आई थी कि एटॉमिक बॉम्ब पे आप आए काम करने फक नो वे। उसने कहा नहीं, वो प्रोफेसर था, उसने कहा मेरे नाम से मैं ऐसी चीज़ नहीं बना रहा। हाँ। मेरे दादे को भी आई थी ये, मैं लोगों को लगता है मजाक कर रहा हूँ, मेरे दादे को ऑफर आई थी भाई। कसम खा। राजा कामरान यहाँ फेस 4 गुडरेज में बैठा था, उसके खत आया कि भाई आए बॉम्ब बनाते हैं, फाड़ते हैं। नाइस। तेरा दादा क्या करता था? एटॉमिक बॉम्ब? हाँ हाँ What was your dad's profession? मेरे दादे पोएट्री करता था। बड़ा इसने रोपन किया था स्टार्ट किया। अच्छा कास्ट सुनो, किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्लोरेंस प्यू, I'll do it. मैट डेमन, रामी मलिक, एमिली ब्लंट, I fuck with Rami जॉश Malek. पेक। जॉश पेक मेरे वो नाम कैसे से आ गया? जॉश जॉश पेक वो जॉश है। हाँ जॉश। मुझे लगा ड्रेक, मैंने बोला ड्रेक तो fucking pedophile है, वो कैसे इतनी हेवी मूवी पे आ गया? गैरी क्या ओल्डमैन प्रोफाइल है। प्ले कर रहा हूँ? Wait, let me tell you something. एक मिनट ये मैं कास्ट खत्म कर लूं। हाँ जल्दी। गैरी ओल्डमैन, केसी एफ्लेक। तुझे नहीं इंटरेस्ट? नहीं absolutely not. तो मतलब ऐसे तू हाँ मतलब पूरी bench appreciate कर रहा है ना, बस कर ले, हमारी बस पॉडकास्ट कर ले। बनाने में मदद करते हैं हमारी बड़े। यार नहीं यार मुझे बहुत पसंद है। अच्छा बोल, एक और नाम बोल। नहीं बोलो। अच्छा pedophile play से मुझे याद आता है कि यू जो शो था ना, तूने नहीं देखा हुआ? नहीं। उसमें एक वो कमेडियन होस्ट हुआ था, Chris D'Amelia, and he played this part of a fucking comedian, that he's a comedian now, and he's famous, and he's a pedophile. He's a famous pedophile. That's what he played in the show now, and that was his role. And come to find out, he's an actual fucking comedian famous pedophile. Chris D'Elia is a comedian. अच्छा क्रिस वही वाला? हाँ वो जो he looks like the one guy from David Dobrik's vlogs. नहीं, you're thinking of someone else. Chris D'Elia, he's a comedian. I know हाँ. He was casted in You अच्छा to play a fucking famous comedian that's a pedophile. हाँ. Come to find out, he's actually a pedophile in real life. Comedian अब क्या सीन है उसका? Like is he I on don't know, the he's still radar? out there, but he's still out there. Like he got exposed as a pedophile, so that's some amazing foreshadowing But he's from not a show. jailed? Huh? जेल में? नहीं, do you think people get justice for this shit? ये मेरे ख्याल से So बहुत much हार्ड injustice. प्रूफ अगर हो तब भी नहीं जाते शायद, या पता नहीं क्या सीन है। I don't know how the law का मुझे नहीं पता, मैं लॉयर Bro, नहीं। I think like messages, chats, IRL experiences, because statements from क्रिस people. एवंस का लुल एक बार लीक हो गया था। मैंने देखा। मैंने अमेरिका? मुझे भूल गया है। तूने देखा? कैप्टन अमेरिका। मुझे पता है, you know why I know तूने देखा? तुम लोगों को शौक है क्योंकि तूने मुझे भेजा था। मैंने भेजा था। हाँ। भाई लुल क्रिस कैप्टन हाँ, अमेरिका का मैंने भाई। बोला ओके मैन। लुल लीक हो गया है। हाँ। उसके बाद वो शुगर भी लेकिन वो डार्क पिक्चर थी। हाँ काफी डार्क, हाँ। काफी खसी कैमरा था हाँ। भाई का। लेकिन नाइस मुझे याद है। इट वाज लाइक तू इमेजिन कर तेरा परफेक्ट लुल दिमाग में। हाँ। इट वाज अ परफेक्ट लुल। अच्छा। मतलब कैप्टन अमेरिका कैप्टन अमेरिका हाँ। नहीं। हाँ कैप्टन अमेरिका वाला कैसे? नहीं मैं कह रहा हूँ उसका कैप्टन अमेरिका वाला ही था। और उसका भी डबेबी के भी एक बार लुल लीक हुआ। अच्छा that you मतलब I've seen it. you're in recent times still looking at famous people's dicks, क्योंकि नहीं, हाँ, पहले तो हम 13-14 साल के थे, हाँ। अब तो we're 20-21 and you're still looking at आ जाती है famous ट्विटर पे तो people's- फिर देखनी पड़ हाँ, जाती है। पर अच्छा। काफी लेकिन तू सीख करता है या तू काफी था मतलब उसका डबेबी का। उसकी बात मेरे ख्याल से लुल पे भी उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी। वो इतना कॉक रिंग मतलब पहनी हुई थी। हाँ। फ्रैंक ओशन की कॉक रिंग पहनी होगी। हाँ तो वो काफी उसका था। और एक बार मेरे भी लीक होने वाले थे। अच्छा। हाँ तेरे Wait, what the fuck did हाँ, you ठीक just? बात है। यार वो इंस्टाग्राम का स्वाइप सिस्टम थोड़ा अजीब सा है। हेला। तो मैंने लेफ्ट स्वाइप किया जल्दी से, बस पता नहीं क्या हुआ एकदम से मेरे लुल की तस्वीर खींच गई और पोस्ट होने लगी और मैं चुप गया एकदम से। बड़ा रैपिड हुआ बड़ा रैपिड हुआ। भाई मैं एक बात कहूंगा, there's somewhere out there तेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में जिसने देखा था वो बस कभी तेरे से बात नहीं कर नहीं सकता। पोस्ट नहीं किया, बस होने वाला था। वो पोस्टिंग लिखा आ गया। तो मैंने वाईफाई बंद कर दिया। किसने? तू ये पहचान कर हाँ ये नहीं अच्छा, देखना, अच्छा, मैंने ऊपर से नहीं है, देखना। टॉप हाफ है तेरे तेरा। पीछे शीशे से ब्लर लेकिन टिप अच्छी है। हाँ टिप तुझे देख ले बटे है यार नहीं देखना, मैंने हटाओ इसको। सही है। नहीं बिल्कुल, हाँ, लुल let है। it do the अभी work. नीचे मुझे नहीं पता और कितना है, क्या अब तो वही खत्म हो गया और शुरू हो गया। मेरी बात सुन, हाँ। तूने शीशे से लुल ब्लर कर यार ईस्टर एग छोड़ देना किसी ने देखना तो।
क्लियर ईस्टर है कि वही पड़ा है। क्या है मेरा वही होल्ड करो, वेब शेप तो मुझे कराओ ज़की, थैंक यू। तो ये चीजें होती रहती हैं। By the way, I think we're gonna have to cut off a lot of this Chris Evans का। नहीं Chris Evans little talk is काफी पसंद मेरा। भाई हम पे केस आ जाएगा। केस तो नहीं आएगा, लेकिन it's just fucking weird. I don't want my mom. You know the one thing that I've told myself about being on this podcast is why the fuck मेरी अम्मी के सामने कैसे आ जाता? We're not gonna be famous for a while. But say there is a god chance on planet Earth कि she somehow stumbles about this podcast and then sees me talking about Chris Evans' dick being leaked. But the thing is बेटे जब पैसा आ रहा है नहीं तू लोगों की बात कर, तू क्या पता मसला ये पैसे ना आ रहे हो और फिर पता चल रहा है तू उनको क्या ट्रस्ट इन माय विजन। नहीं मेरे विजन पे भरोसा रख। पैसे हफ्ते में नहीं आने, क्या पता हफ्ते में पोस्ट हो पॉडकास्ट बेंचो तो उसके अगले दिन मामा मुझसे पूछे तुम क्रिस एवंस के पता है वो पूछ भी नहीं पाएंगी। कि मतलब कि इतनी हॉरिफाइड। मैं अपने भाई से इतनी चीजें करवा चुका हूँ अपने लिए, लाइक मौला जट में और शावेज फिल्म कर रहे थे एंड वो लोड़ी लत था और मैं लोड़ी लत था, वो कोई और था, उसका भी कोई बड़ा भाई याद नाम था, वो मेरा भाई वो बना रहा था और मैं उसको बोल रहा हूँ लोड़ी लत। तो द थिंग इज ही हैज टू ट्रस्ट द आर्ट प्रोसेस। मैं उससे बोलता हूँ कि वो वीडियो आज तक बाहर नहीं आई, आप सवाल ना पूछना, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। वो वीडियो आज तक बाहर नहीं आई, वो नहीं आई क्योंकि शावेज कहता है मैंने नहीं करनी है। भाई शावेज यार मुझे कास्ट करो, वो मास्टरपीस मुझे कास्ट करो। जब हमने किया था ना कटोरे वाला जो नशे कर रहा होता है। हाँ नहीं मुझे पूरा गिव मी अ गुड फकिंग रोल, आई विल डू दैट शिट विद यू। हाँ तो बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि लाइक अब नहीं है ज्यादा नहीं मेरे एल से। हाँ तो लाइक करना पड़ता है। तुझे एक्टिंग करनी है तू कटोरे वाला बन जा, मुझे कुछ भी दे दो। अच्छा मैंने he just wants exposure. The first thing I wrote was Fast X, Bollywood but highest budget. But highest repetitive, same story. सेकंड बात क्या लिखी हुई है? सेकंड बहुत डीप है। अच्छा मुझे वेब दे पे मैं डीप। ओ ये वाला नोट आई लव। Falling in love with volleyball, मुझे बहुत मजा आता है volleyball के। That's the second thing. नहीं the second thing is this second thing is fucking तू बोल तू पूरा पढ़। It's बात मेरी और ज़ैदे की हो रही थी, हम डिस्कॉर्ड पे थे and हम डिस्कस कर रहे थे कि whether it's harder to make friends when you're older, make friendships like this when you're older. 100%. And I said yes, मेरा भी यही था, लेकिन मेरा इसके पीछे ये पर्सपेक्टिव था कि it is harder because of course you have less time and you're more caught up in shit, right? तो आप उस तरह टाइम नहीं दे सकते, you can't go to sleepovers and also आपकी प्रायोरिटी भी शिफ्ट हो रही है। I feel like that ये बात ही मैं काफ़ी ज़्यादा सोचता हूँ that really that childish side inside you struggle to show it as you get older, right? कुछ लोग तो बल्कि अभी तो हम we're in our 20s, we don't act like we're in our 20s. In certain parts of the world, when someone reaches 20, he's a fucking hardened man. Like वो कुछ दिखा ही नहीं सकता अपनी बच्चों वाली साइड। तो like ये मेरा एक genuine काफ़ी बड़ा fear है कि even when I'm working 8 hours a day और मैं इस रूटीन में काफ़ी टाइम होता हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, तो आई फील लाइक देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन मी एंड माय क्रिएटिव साइड एंड ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती है। आई डोंट वांट दैट क्रिएटिव साइड टू गो अवे। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी गाने गाऊँ, गाने लिखूँ, कोई चीज़ें सोचूं एंड लाइक वो फिर आता है। मेरा काफ़ी कोशिश है, मेहनत है कि आई डोंट डिस्कनेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम एंड आई थिंक तू यू आर डूइंग अ गुड जॉब एट इट बिकॉज़ अभी भी तू देख वीकेंड को हाँ वही बात है, तू तकरीबन हर रोज़ निकलने की कोशिश करता है। लाइक तू एफर्ट डालता है, तू वॉलीबॉल खेलने आता है चाहे जॉब वाले डे हो, तू वीकेंड्स पे लाइक फुलफिलिंग काम करता है। एटलीस्ट आई लाइक नहीं बट से भी यही बात हो रही थी, वो भी ये कह रहा था कि लाइक एक ही जिंदगी है भाई, मतलब करना है जो भी करना है, लेकिन फिर इस तरह के बहाने बहुत इजी हो जाते हैं कि नहीं कल मेरी जॉब है, नहीं कल ये है, एंड देन यू जस्ट स्टे इन दिस लूप। तो दिस इज लाइक ये मैं सोचता हूँ इस बारे में काफ़ी, एंड इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ट्राई टू यू नो स्टिल स्टे द सेम। वैसे यू नो स्पीकिंग ऑफ बर्थडे, मेरी भी अभी ही तुमसे बात हो रही थी यही जब हम गाड़ी वापस ला रहे थे about staying creative and doing this shit. मैंने बट्टे को यही बोला कि bro, you know, as a person, there's personality types, not different personality types, and a creative personality is often a personality that's met with a lot of, you know, procrastination and also gets distracted very easily or makes excuses very easily to not do what they do. I'm one of the biggest fucking examples of this in my own life. मैं ये हर दिन करता हूँ, लेकिन मैंने बट्टे को यही बोला bro, I need to get my shit straight for one fucking reason and one reason only. ये मैंने तुम लोगों को बात बोली हुई है कि I don't want to be on my fucking deathbed one day and my first thought is what if? What if? What if? Regret part is the word. What if? And that's how I fucking die, just thinking what if. That scares the fuck out of me. This scares the fuck out of me too. And किस तरह I came across something कि काफी सारे religions में
एक belief है कि hell is actually God showing you what you could have become. कि like or who you were meant to be. Not even meant to be, who you could have become if you actually did something. And that scares the shit out of me, bro. I would not want to be trapped in a room with who I could have been, because वो regret, and especially since it's eternity or a long time, that's gonna fuck me up. Wait, can I say something on this? मतलब बहुत interesting. Madni, जो मेरा भाई है Madni, he sent me this a picture of like a comic book cutout. Marvel की comic book थी. And he sent me a couple of pictures of the comic strips and everything. उसमें Thanos होता है, and he basically helps a old lady cross the road. I know about this. हाँ, Yes. helps the old lady cross the fucking road and stops a bus ना. और बहनचोद उस बस में एक लड़की बैठी होती है, and as the bus moves on, and then that girl eventually turns old one day, and one day she's on her deathbed, and Thanos comes to her, and he shows him, he shows her what she could have become, a whole fucking superhero that would own the fucking world, whatever, strongest superhero, if he had not stopped that bus. And उसके पीछे reason भी थी, because butterfly effect. She was supposed to be somewhere, कोई time का issue हो गया था. Oh नहीं, I know this. She was supposed to bump into a lady जो उसको help करती become who she, like वो job wise, कि like कोई career path वगैरह, but क्योंकि वो 1 मिनट उसने बस रोक दी, वो उस लड़की के अंदर कभी like जिसने She never bumped into her. और bro opportunities हर जगह से बन जाती हैं, like जहाँ से आप expect कर भी नहीं सकते ना, तो आप छोटी सी चीज करोगे, like for example तुझे एक्टर बनना है, तू जाके किसी मेरी मौला जट में स्टार कर ले, पता चले 60 व्यूज हैं, एक डायरेक्टर है बीच में, वहां से तेरा छोटा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट, like वो बनता रहता है सिलसिला. Bro, and especially in this case, तो वो तो कहते हैं कि as much as you put everything out, जितना आप शो अप करोगे, जितनी एफर्ट डालोगे, वो आपको like especially in like entertainment industry basically, वो कोई भी एक चीज वंडर हो जाती है In the whole world. हाँ, and 2020 में तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, especially गाने वगैरह, ये जो टिकटॉक ट्रेंड्स वगैरह, लोगों के गाने जो 11 साल पहले उन्होंने बनाए थे, 7 साल पहले बनाए थे, कुछ तो मर भी चुके हैं, वो रीसर्फेस हो जाते हैं. वैसे on this thing के opportunities हर जगह आती है ना, and you just gotta apply yourself everywhere. दाना नीर की कौन सी? हाँ, ये तो पार्टी हो रही है. हाँ, वो किस तरह निकली थी भाई, ये वो fucking clip थी, एक Snapchat स्टोरी थी, और वो पता नहीं उस clip से, and I think that was 4 years उसकी before it was actually resurfaced, and उससे अब वो famous हो गई है, वो ड्रामों में आ रही है. हाँ, ड्रामों में आ रही है. She made a snap कि यहाँ पार्टी हो रही है, right, and she said it in an accent, और पता नहीं क्यों famous हुई है, I don't see the appeal behind it, लेकिन बस अब Instagram मॉडल है, 2 million, she's in a drama. हाँ, नहीं तो exactly ये जो opportunities हर जगह आती हैं, you just have to apply yourself everywhere. मुझे इससे एक बात याद आती है, अब I'm not a fucking nerd, you know, I'm the least studious person, मुझे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन business और economics में there's this term and its definition, opportunity cost. You know, the next opportunity cost option is the next best option which is foregone, which you missed out on. हाँ, exactly. तो often हमारी opportunity cost for us staying in our comfort zone where we feel the most comfortable is, you know, who the fuck knows we would have been right now if we applied ourselves correctly to everywhere we were supposed to apply ourselves. And with knowing all this shit, you know what you're gonna do, you're still gonna fucking procrastinate. That I hate that, to be honest. I hate that. And like कभी-कभी what I do is मैं discipline और अपनी क्या नाम है creative side की अजीब सी एक मेरी वो है कि like if I'm disciplined, I'm gonna be robotic in a sense. That's not my idea. Because even the most amazing people who've done the most amazing shit, they have to stay disciplined to stay that shit. So discipline shouldn't be mixed up with कि मैं disciplined हूँगा तो मैं creative नहीं हो सकता. No bro, discipline is an art to discipline is the hardest art to master. The art of discipline is the hardest to fucking master. So don't think of it as becoming robotic, think of it as you taking control of your own life, you writing your own fucking narrative. You know, that's a creative. I'm writing my own narrative right now by being disciplined and doing what I should be doing. You get me? It's not you becoming robotic, it's you mastering a fucking art. मैं टाइम चेक करूँ कितना रह गया. अच्छा, ये फायदा है पैसे ना कमाने का. मैं सोच रहा हूँ उसके बाद हम स्नूकर खेलने चले जाए. यार मुझे बहुत शौक चढ़ा. तूने नानी के घर नहीं जाना? भाई अब लेट ही हो गए यार. तुझे याद नहीं है जब हम मैकरोनी खा रहे थे, मैंने तुझे क्या समझाया बर्थडे? मुझे याद है, लेकिन मैं आजकल 8 बॉल पूल बहुत ज्यादा खेल रहा हूँ. Bro, it's nothing like real life snooker.
तूने बॉल को एक दफा मार दिया मैं चल 500 And it's not snooker, it's pool. एक्सक्यूज्ड, ठीक है? मैं YouTube वीडियो देख रहा हूँ कि वो इस तरह हां मैं स्किप बता, तुम आगे पता नहीं। अच्छा, यूं आप हाथ रखते हो स्पाइडर की तरह, यूं करते हो, वी बनता है यहाँ और इसके बीच में फिंगर करके आप मारते हो शॉट। मुझे सब पता है, तुम लोगों में से किसको, उसको तो आती है खेलनी बेटे को, तुम दोनों में से किसको तल्ला को आती है और हम दोनों को थोड़ी हाँ। थोड़ी आती है ना, गांड है तुम लोगों की। पहुंचो स्नूकर क्लब इसके बाद। अच्छा इसके बाद By the way, yeah, you have to do that, but you also have to check the intensity of how. वो सब इंटेंसिटी मैं चेक कर चुका हूं। 8 बॉल पूल मैंने ज्यादा खेली है। मेरी बात है। हां, फिर सिविक सेंटर में कोई है? सिविक सेंटर में हम मैं और मेरा कजन और मेरा एक और कजन और मेरा एक और कजन हम गए थे। बोल हाँ या ना ब्रो। हम गए थे रैक एंड रोल चकला चकला है। नीचे क्यों भाई गाने फट रहे हैं इमरान हाशमी के, ठीक है? 4 दिन आजा प्यार माहौल बना है, पीछे बार एंड कॉकटेल पे एक बंदा सूटा लगा रहा है, हर जगह स्नूकर लाइटें ऑन है, माहौल है, बॉयज लाइक यही स्ट्रिप क्लब यही है पाकिस्तान का। सिर्फ लड़कियां नहीं है और कोई नहीं। अच्छा तो ये काफी बड़ा मसला है। in order to समझ लो achieve gay और भी है वो ओपन एयर है, वो शरीफों तो हम वहां चले जाएं कल सोल के बाद। शरीफों वाले में नहीं जाएंगे, हम रैक एंड रोल जाएंगे। वो माहौल हो, थोड़े गाने, जैज ट्यून। कल सोल के बाद डन। आज चलो ना, क्या आज चलो तूने भाई अभी हम 11 बजे खत्म करेंगे पॉडकास्ट के बाद। ओ वहां तो 12 के बाद माहौल होता है। मुझे पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ मुझे। खैर हाँ मैं कहाँ था? 8 बॉल पूल बहुत मजे की है, मैं प्लीज डाउनलोड कर लो। नहीं हाँ मैंने की भी है बाय द वे। तो खेलो ना फिर मेरे साथ। ब्रो मैं तेरी बट्टे की कहानी तुम्हें तुम्हें पता है ये थी कि वो बहुत बड़ा पूल स्नूकर प्लेयर है। अच्छा उसका अब्बा से लेके जाता था एक जगह पे, वहाँ पूल टेबल होता था, तो वहाँ बट्टे ने सीख ली खेलनी। तो उसके अब्बे ने कहा कि बेटे मेरे को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया मैं तुम्हें पूल टेबल ले दूंगा, स्नूकर टेबल। बट्टे ने ऐसी शॉट मारी ना, पहली शॉट ही ऐसी मारी, उसके अब्बे ने कहा बेटे टेबल तुम्हारा हो गया, हिल गया। कसम खा ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद पूल टेबल ले आए घर, और फिर जब घर आया उसके बाद बेटे ने कभी नहीं खेली। कसम खा पता है मेरे साथ भी हुआ। मतलब ब्रो you set that shit up like he was gonna be a pool child prodigy। भाई ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं टेबल टेनिस में बाबा के साथ खेला तो हमको थोड़ा पोटेंशियल नजर आया, तो मैंने टेबल खरीद दिया कि मैं हर वक्त खेलूंगा। और फिर बेंचो हेडवे में चैंपियनशिप टेबल टेनिस की मैच जीत गया, जिस बड़वे को टेबल टेनिस खेलनी भी नहीं आती। चैंपियनशिप हां स्पोर्ट्स डे में टेबल टेनिस मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा हां तू बड़वा है। उसके अंदर दाइम शिराज था मेरे। हां दाइम शिराज की मैंने मारी, हसन अब्बासी मंगला की मारी। हां सबकी मारी ब्रो। नहीं आई थिंक मंगला तब चले गया था रूट्स। हां मैं वहां भी जाना चाहिए। आई जॉयलैंड के साथ जो स्टैलियन, क्या नाम है उसका? मुझे नाम भूल गया। गेम ऑन। उधर क्या क्या होता है पता नहीं। वहां मैं और तुम बॉक्सिंग करेंगे। बॉक्सिंग होती है। क्लिप भाई इसको ना रखना है फौत हो जाएगा। बॉक्सिंग रिंग है वहां। नहीं इसने शाविस की मारी थी। अच्छा चेस है, मैंने भी करना। टेबल टेनिस है, वीडियो गेम्स हैं, Xbox PS4, बॉलिंग है और बॉक्सिंग रिंग, चेस हुई। लेकिन ये सब कुछ 600 में होता है। हां और जितने मर्जी देर और जितनी मर्जी बाहर। तो हम आज वाली प्री रिचुअल करके चलते हैं। खैर वॉलीबॉल पे था, बहुत मजा आता है। वॉलीबॉल मुझे बहुत मजा आता है। ये बेंचो बहुत पुरानी बात पे वापस आ गई क्योंकि यार एक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अनएथलेटिक मैं हूं, अनएथलेटिक काफी। फुटबॉल में मैं थक जाता हूं, क्रिकेट मुझे बोरिंग लगता है, बैडमिंटन बुड्ढों की है, तो लाइक वॉलीबॉल के अंदर ज्यादा घूमना पड़ता है। मैं फिजिकल लेकिन ज्यादा नहीं। यू गेट ब्रेक्स आती हैं बीच में, और क्योंकि हम लोग ये क्या साड़े और बातें में एक दूसरे को बहुत आती हैं। लेकिन शुगर लगता है, बहुत शुगर। मुझे बहुत प्यार है खानदादी घर से। और मुझे उसके लेकिन खानजादा से नहीं, खानदादी घर जी। वो रेनबो वाली पिक्चर तूने ली थी रेनबो की पिक्चर? मैंने सबने ली थी। मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैं हर कोई रेनबो की पिक्चर डाल रहा था। ये क्या सीन था? लेकिन मेरी बेस्ट थी। एंड मुझे वो बड़ी बुरी बात लगी थी। कुछ लोग रेनबो को गे बुला रहे थे। नहीं बिकॉज़ LGBTQ कर रहा है, लाइक नेचुरल ब्यूटी पहले से ये चल रहा है। आप अपने और आप क्या भाई गे बुलाने दो, क्या जाता है? वो कुछ नहीं जाता, लेकिन यू नो दे सेड इट इन अ डिमीनिंग वे, और वो उसको बुरी कह रहे थे रेनबो को। मेरी बेहतर थी, सॉरी मेरी स्टोरी ही कहते थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पिक्चर। अगला मेरा था, मैंने बस ये लिखा हुआ था कि हाउ डू वी इंटरव्यू गेस्ट्स ऑन द पॉडकास्ट इन द फ्यूचर। Who gives a fuck? बिगेस्ट इशू नहीं, बिकॉज़ इसका एक्स ये है कि जब मैं पॉडकास्ट देखता हूँ ना, तो बात सही है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ गेस्ट, कोई भी है, तो वी कैंट ऑल बी ऑन वन साइड। इफ ही इज डिसएग्रीइंग विद अस और हम सारे एक ही पेज पे हैं, someone has to play his role so he doesn't feel uncomfortable, you know. So even if you disagree with what he's saying,
just because he doesn't feel uncomfortable वो हमें और बातें नहीं मैंने notice किया you have to agree with him नहीं but what are the let me tell chances you- कि 3 लोग एक चीज पे agree करें और चौथा नहीं कोई बहुत ही ढक्कन let me बंदा tell है। you ना मैंने notice किया हम इनके बीच में कि most things you guys agree on I sort of disagree on तो I will always play devil's advocate हाँ but नहीं but only when you're true to yourself ये नहीं कि तू उस बात से actually agree नहीं करता नहीं but bro I'm a person who believes in open perspective and who's unassuming of anything whatsoever तो मतलब even if he's saying some you know of course not outrageous shit I will try to see where he's coming from we're all gonna try to see where he's coming from वो हम तो close करते ही minded ऐसे तो नहीं है हम इसी तरह करते हैं हम सारे इस तरह करते हैं I think मेरा खाली मकसद है कि not while you have an opposing view you act like you were agreeing with bro if you have an opposing view the best way even if you do and you want to confront them about your opposing view the best thing you can do is not be such a dick about it bro बात इधर से उधर लेके जा रहा है मैं खाली ये कह रहा हूँ कि while तुझे एक चीज में तू बिलीव करता है ना और दूसरा बंदा नहीं करता I'm not talking how to go about it I'm just saying you should not act just to consolidate with that person नहीं absolutely not that's what I was saying क्योंकि like XCA for example मुझे किसी बंदे पे genuine अगर तप चढ़ गई है ना नहीं तब and even if my tap is justified and you guys side with me उस टाइम पे मुझे लन मार भी दिया तो खैर that's understandable the guest has to stay he has to talk तो like उस तरह की बात होती है कि like अगर उसने गलत बात की है मुझे तब चढ़ गई है ठीक है और मेरे उसके बीच में क्लियरली बुरी वाइब्स हैं फॉर एग्जांपल तो इवन दो यू गाइज साइड विद मी और तुम लोगों को पता है मैं सही कह रहा हूँ और गेस्ट दैट गाइज इन द रॉन्ग तुम लोगों को उसके साथ भी उसकी साइड देखनी पड़ती है टू गेट हाँ देखनी पड़ती है लेकिन ऑन कैमरा एग्री नहीं करनी पड़ती हाँ ये बात है और लाइक भाई देखेंगे तो हम हमेशा ओपनली भाई बात सुन हम सेपरेट एंटिटीज हैं अगर तुझे तब चढ़ी है जरूरी नहीं है मुझे तब चढ़े या उसको तब अगर चढ़ी है भी तो यू हैव टू मिडिल मैन वाला प्ले करना पड़ता है एंड एट द एंड ऑफ द डे मतलब हर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में होता ही है कि दे जस्ट ट्राई टू ऑफ कोर्स यू ट्राई टू गेट एज मच एज यू कैन आउट ऑफ द गेस्ट यू हैव टू पुश द लिमिट राइट एंड अगर वो बंदा क्लियरली किसी बात से अनकंफर्टेबल यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन उसी तरह अच्छी वो निकलती है आगे पॉडकास्ट नहीं तो एवरीवन कैन इंटरव्यू एनीवन आई आल्सो वांट टू पॉइंट समथिंग आउट कि हम लोग का थोड़ा ज्यादा इजी फ्लो वन पीपल वर gonna guess but and दूसरा हमारी flow is not like interview straight up questions कि इतनी tension वाली vibe हो we're just having a random conversation we're having a random conversation that's how our podcasts are based हाँ लेकिन ये तो मैं बहुत future की सोच रहा था कि when we do have a guest you have to take risks as 100% नहीं not necessarily if you ask them a question and they're uncomfortable about it you no so then you back off हाँ. you don't push it but you ask the question because आप vibe ही ऐसी बनाते हो ना like we have a friendly vibe उसी friendly vibe में आ गया ना ठीक है if he's connecting with us as boys we know कि this question you know है काफी जो वो normally answer ना करता but now he's in our zone तो वो करेगा तो we ask him that and to be honest I think you know what the best chances of him saying what he wants to say is what we want him to say is if we drug him if we get him high as fuck but if we do get caught बाद में तो मसले आ जाएंगे भाई मेरी बात सुनो आई थिंक हम पहले ही ये वाइब गिव ऑफ करते हैं अयान आया हुआ है पॉडकास्ट में अब्दुल्ला भी आया हुआ है बट भी काइंड ऑफ लाइक है आई थिंक वी आपसे बट ही होगा वी ब्रिंग अ फ्रेंडली वाइब जिससे दूसरे बंदे का भी बात करने का खुलने का दिल चाहे अभी ऑफ कैमरा मैं बट और हैदर काफी मजे की बातें कर रहे थे एंड आई थिंक वी अलाउड ईच अदर टू ओपन अप इतना कि हम ऐसी बात करें और एक और मेरा ये सवाल था फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई गेस्ट आता है फॉर एग्जांपल इट्स अ पॉलिटिशियन राइट एंड एवरीवन थिंक्स वी आर गोना आस्क हिम पॉलिटिकल क्वेश्चंस आई फील लाइक वी आस्क हिम आवर क्वेश्चन एग्जैक्टली कि चूतिया बातें आप कितनी मुठ मारते हैं दिन में पॉलिटिशियन है दे एक्सपेक्ट कि पॉलिटिकल क्वेश्चन आई थिंक वी शुडंट सेंसर और चेंज आवरसेल्व्स हां तो जो बिकॉज़ ब्रो बिकॉज़ एक लिहाज से देखो कि आपकी हमारी पॉडकास्ट की अपील है हमारे लिए एंड आई थिंक ऑडियंस के लिए भी यही होगी कि हम अपना आप बने फ्लेवर ही वो होता है हां अगर आपने जानना चाहते हैं कि पॉलिटिशियन के क्या पॉलिटिकल व्यूज हैं तो किसी जर्नलिस्ट के पास हैं आप 3 लड़कों की पॉडकास्ट ना देखें वो मुजम्मिल तुम देखी भी we are not interviewing no fucking politician anytime soon हां नहीं कुछ नहीं soon ना भी हो हम अपने गेस्ट खुद चूज लॉयर लेकिन आ जाएगा तेरा वही शायद हां लॉयर आ जाएगा उससे हम पूछेंगे bro the fucking Pakistani Better Call Saul Pakistani Saul Goodman है bro क्या करता था वो कुछ Saul Goodman is a lawyer I know but I haven't seen Better Call Saul I haven't either but he's just a lawyer that मतलब defends criminals ना and is very criminally himself तो he's sort of seen as a badass तो अब इसका भाई अब्दुल्ला if he's a lawyer criminal बुला दिया नहीं bro genuine because some of the shit I've heard him say is very questionable I'm like
Use your machine. But to be honest, Better Call Saul wali smart shit, I would be more likely to हाँ. than Abdullah. Suck your own dick, bro. नहीं, मैं general like compared to वो, क्योंकि हम दोनों Sure, law हाँ, sure. करने आप तू लॉयर बनना चाह रहा है हाँ, तू प्राइम मिनिस्टर भी बना जा रहा था थोड़े दिन पहले ये law बन गया प्राइम मिनिस्टर. मैंने नोटिस किया कि ज़की बहुत कुछ बनना चाहता है. तो अच्छी बात है नहीं, हाँ. because मेरा ये plan है कि if I want to help this country to become better, like Then you should become pay an my actor. part. तो I mean, you can do it in law many के ways. law के साथ आप वो भी कर सकते हैं. क्या होता है? CA होता है. Caucus? चार्टर्ड अकाउंटेंट तूने इतना मुझे Caucus. ये यकीन से नॉट दिया है यार. क्या कहते हैं Caucus. इसको? Caucus. चार्टर्ड अकाउंटेंट किन लोगों के साथ में बैठ गया हूँ. सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन Criminal administration. Criminal association. सर्कुलर एसोल Psychedelics के बारे में बात करो. हाँ we don't know anything about that. We are good Muslim boys. हमें देखें हम 3 छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं अपनी जिंदगी मैंने में LSD किया. नहीं ट्राई की थी और मुझे बहुत कुछ फर्क पड़ा था. क्या बोल दिया मैंने? मैं उल्टा बोला. मैंने LSD ट्राई की थी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. अच्छा. ये और क्या ना बात करो. मेरी मर्जी, मैं कर रहा हूँ, मैंने की थी. LSD is a very bad thing. You guys need to stay away from it for the rest of your life. अच्छा, so क्यों? बात is accepting we know about it. नहीं, interesting topic नहीं, criminal topic है इंटरेस्टिंग टॉपिक. हाँ, absolutely. ये बात है कि जो the whole Hindu religion kind of comes from psychedelics because हाँ. when you do that, when you pop a LSD या mushrooms या कोई भी DMH क्या होता है? DMT. तो वो जब आप पॉप शॉप मारते हो तो उसके बाद they see these visions of these elephant like creatures, right? जो उन्होंने बनाए हुए हैं फिर straight out of the यार. लेकिन ये पूरी बात कहना कि LSD से पूरा हिंदू रिलीजन आया. नहीं अगर मैंने बोला तो मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि लाइक वो जो उन्होंने बनाए हुए हैं एग्जैक्ट कुछ रिलीजन में उन्होंने वही उनको विजन आते हैं, उनको सिमिलर विजन भी आते हैं. I read something interesting. I don't know उससे रिलेट करती है नहीं, लेकिन बेसिकली वो जो कहते नहीं है कि दरख्तों के नीचे लोगों को जिन्न नजर आते थे. एंड ये बाकी रिलीजन्स में भी नहीं, थ्रू आउट हिस्ट्री एक वैसे फिनोमेनन आया था कि लोगों को दरख्तों के नीचे चीज़ें नजर आती थी. वो एक्चुअली ये होता था कि आप दरख्त के नीचे लेटे होते थे, वो रिलीज करते हैं ना. हाँ. क्या कहते हैं? They release a chemical. अच्छा. ओहो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ. तो आप क्योंकि वहाँ लेटे होते हैं, इफ यू टेक टू मच कार्बन डाइऑक्साइड यू स्टार्ट टू हेलुसिनेट. सही. तो उससे लोगों को होता था क्योंकि पुराने ज़माने में लाइक घर शर नहीं होते थे, शेड के नीचे आप दरख्त के नीचे ही मिलता था. कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती तो है. Wait, trees release carbon dioxide too? गूगल का बट लाइक And oxygen. ऑक्सीजन ज्यादा ऑफ कोर्स इन ज्यादा और साइकेडेलिक्स में मैं ये बात कर रहा था कि सेम डिफरेंट लोगों को सेम ट्रिप्स हो रहे हैं. डिफरेंट लोगों को, यही मैं बोल रहा था वो कि मैप कर रहे हैं साइकेडेलिक्स. ओह या आई रेड अबाउट दिस. ये जो रोगन ने बात की थी पॉडकास्ट पे, उसके किसी गेस्ट ने बात की थी. बेसिकली आई थिंक हाँ LSD को ही उन्होंने स्लो डाउन करके इंक्रीज कर दिया. आई थिंक बेसिकली ड्रॉप्स फॉर्म में कर दिया था. एंड उससे दे आर ट्राइंग टू मैप आउट बिकॉज एवरीवन दे वर काइंड ऑफ लाइक डूइंग इट लाइक दिस. कह रहे थे कि everyone's going to the same realm beyond जब आप pill करते हैं, and they're trying to map वही same experiences. अच्छा. That was वैसे fascinating. can I get, this is not really about LSD but it is about a Joe Rogan story जो मैंने तुम लोगों से पहले बात की हुई है. I don't know if it was a guest on Joe Rogan podcast who was discussing a drug with him. I don't know what drug it was, but they were discussing के the guest was saying कि अपने podcast पे ना एक बंदा आया, एक guest आया. Salvia. हाँ. ड्रग का नाम सैल्विया. अच्छा. एंड अच्छा तू पहले कहानी बता फिर मैं तुझे. तो बेसिकली पॉडकास्ट पे एक गेस्ट आया एंड ही टुक दिस ड्रग एंड फॉर लाइक हाफ एन आवर ही वाज नॉक्ड आउट एंड देन ही केम बैक, ही वोक बैक अप ना completely fucking bewildered and like what the fuck is going on because in that 30 minutes that he was asleep he lived like a whole life, a whole completely different life. He had wife and children. He had a wife and children, and when he woke up he was fucked for life. कि अब हो क्या रहा है, he was like fucked up, he was getting aggressive for a little while कि ये हो क्या रहा है. तो that shit fucking scared me. ये ऑलमोस्ट अच्छा ये मुझे बात नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मैंने इसकी इमीडिएटली इसके बाद रिसर्च की थी फ्रॉम गूगल. मुझे नहीं पता कितना ऑथेंटिक था, एंड विकिपीडिया. बेसिकली सैल्विया ड्रग इज लीगल इन पाकिस्तान. अच्छा. इट्स लीगल इन पाकिस्तान, but can you find it in Pakistan? दैट्स द प्रॉब्लम. बट टेक्निकली वो लीगल है. वो पूरे कॉलम्स बने हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन, ओनिंग इट एंड मेडिकेशन. वो डिफरेंट कैटेगरीज थी, लेकिन बेसिकली उसके अंदर किस तरह कंज्यूम किस तरह होती है I don't know, but they're basically like flowers like a plant. अच्छा.
हाँ. It's like the concept from Inception, right? वो जब सो रहे होते हैं, he lives 80 years in a dream. He lives 80 years in a dream and then he wakes back up on a plane. तो उसकी सबकी फटी होती है कि हुआ क्या है. तो except he knew कि I'm in a dream. For a while he knew I'm in a dream and then he forgets it क्योंकि इतने साल गुजर जाते हैं. उस बंदे को तो he must have thought he's actually this is it. तो उठना would be insane. That's why बाद में he has such control और उसको dreams का इतना पता होता है. And तलहा ने मुझे इसी concept पे ये बात बताई थी कि sometimes the way they find out that this world that we're living in is not real is something as simple as your toilet seat is not the same color and you remember कि मेरी real life में it wasn't the same color, my rug wasn't this material, my bed sheet was different. इस तरह नहीं थी. वो इंसेप्शन में होती है ना वो spinning वाली चीज जो yeah and वो उसको rug पे गिराते हैं इंसेप्शन में एक बंदे को he's like it was made out of polyester not this material. उससे पता चल जाता है it's a dream. तो it's something simple. I read it पे इस तरह की बहुत stories हैं कि this shit happens to people. हाँ this shit has happened to you. Tell your story of when you fell asleep and then you had a dream where you lived a whole life and then your mother woke you up and you were so fucked up कि तुम उनको याद है. You tell this fucking story. This has happened to Zaki. यार लेकिन बहुत fucking sad. हाँ but like come on bro. क्या था Basically fucking मैं कोई 2-3 रातें नहीं सोया था. उसके बाद मैं सोया था so I slept for like 20 something hours. I don't know. लंबे टाइम के लिए सोया था. And even though by the way REM sleep ख्वाबों वाली does not equal to actual length we sleep. Psychology से पता है. लेकिन basically bro fucking मैं ही current था and basically throughout the dream I got a job, I worked, I married ये नाम blur कर दी. And it was fucking beautiful and like fucking काफ़ी detailed वो थी getting a job. फिर वो medical कर रही थी. फिर उसके बाद we moved कहीं पर and सारा कुछ करते करते basically and then like हम like child वाले process की करीब जा रहे थे and mama woke me up. एंड वो उठा के चली गई एंड पहले तो ऑफ कोर्स मुझे समझ नहीं आई ना. लाइक मैं उठा रहा हूँ तो मेरे सामने कमरे की वो अलमारी नज़र आ रही है जिसमें मैं इतने साल पहले रहता था. बात मारे दूसरे तक ये माम का क्या नहीं वो बाद में हुआ कि फकिंग ये कमरे तो मैं बहुत साल पहले ये छोड़ के आ गया हूँ. Wet dream with a lot of foreplay. नहीं पर हाँ बोलो तो फकिंग बस उसके बाद मैं काफ़ी शॉक में चला गया था. मैं बस रोने लग गया था और मैं 1.5 घंटे बाद शायद उठा था. एंड मैंने तुझे लाइक उसी वक्त बताया था around that time. हाँ आई थिंक सेम डे था एटलीस्ट एंड इट वाज फकिंग ट्रैजिक like because and it was also like एक लिहाज से उस ड्रीम के अंदर there were hardships and I finally got to the reward. एंड एक बंदी जो मुझे बहुत पसंद है या जिस मैं बहुत प्यार किया काफ़ी सालों से लाइक ख्वाब में भी और रियल लाइफ में भी. तो वो फकिंग उसके साथ फाइनली कुछ मिल गया एंड आई हैव अ लाइफ आई हैव डन समथिंग एंड टू वेक अप एंड नो कि ओ फक वो सब कुछ नहीं है या वो बल्कि सब कुछ जो ख्वारी डाली थी वो भी नहीं है. कोई सबूत नहीं है वैसे. रिकवर हो गया तू यार. हाँ लेकिन ये इसने मुझे अभी मेंशन किया फकिंग दोबारा डूब गया बिकॉज मैं वहाँ चेक कर लेते हैं. ये अच्छी बात है कट नहीं होगा. बट द थिंग दैट वी एंड बिकॉज देयर इज रीसेंट रिमाइंडर्स इन रियल लाइफ क्योंकि वो मुझे नज़र आती है. वो मैंने तो बताया था ना बेसिकली उसकी कोई नई पोस्ट थी एंड काफ़ी लाइक माशाल्लाह प्यारी लग रही थी. फकिंग मुझे दर्द हो गया था. हार्ट रेंचिंग सिचुएशन थी. हाँ एंड उससे फिर उस वक्त फिर मुझे दोबारा ख्वाब टाइप पे याद आया. This is what a real hopeless romantic looks like. But तुझे मेरे ख्याल से But नहीं मैं तुझे एक और बात बताना चाहता हूँ. मसला बताऊँ क्या है. मसला यहाँ आता है कि it's regrets not only dream wise but real life wise because हमारे बीच चीज़ें तुम लोगों को पता है कि screw up हो गई थी. तो it's a regret of not only what actually happened here and there as well. It's also कि अभी भी कुछ नहीं होता या हो नहीं सकता. उसको हटा दे अनफॉलो कर दे और नए ख्वाब देख जो और टोड मार. ओ टोड तुझे पता ना बटे टोड का वो तूने वीडियो देखी हुई है. वो जो बंदा गया था मैक्सिको. तू लाइक भूल तेरी सारी ये वॉश अवे हो जाएंगे सारे एक्सपीरियंस से. तू मेरा नया ट्रॉमा आ जाएगा. नहीं वो फिर माइक टायसन मेट गॉड. माइक टायसन डिड इट ऑन अ पॉडकास्ट. वो बैठा था नहीं लाइक बाबा में टोड मार गया तुम 10 मिनट संभालो पॉडकास्ट. और वो गया पीछे टोड मार के बस आया माइक और बस आसमानों में देख रहा है. आई थिंक वो काफी देर बस चुप बैठा हुआ. हाँ वो 2-3 बार टोड मार चुका है. तो अपेरेंटली जो एडिक्ट्स होते हैं मैथ और किसी भी हार्डकोर ड्रग्स के वो टोड मार के ठीक हो जाते हैं अपेरेंटली है. और मैक्सिको में तो उनके ड्रग कैंप्स हैं ना. दे डू टोड एज अ हीलिंग सेरेमनी. दैट्स क्रेजी. हाँ लिटरली इट्स लाइक अ बूफॉल वेयर यस
उसके ऊपर पिंपल्स होते हैं, वो फाड़ के उसका स्क्वीज करते हैं पॉइजन टोड का, और फिर वो तू बॉन्ग वो पाइप नहीं होता उसमें डाल के you want to do that? Disgusting. It's like bro, Mike Tyson said he fucking met God. out of body experience. Yes, but मेरा खाली ये मसला होता है इन experiences में no one's telling the bad experiences. क्या मतलब Like बहुत कम actually उसमें नहीं, क्या बुरा होता होगा. why would they? Huh? Why would they? Oh हाँ, by the way, you do have a bad trip in it. वही मैं Like it's a bad trip and then it ends in a good trip और वो आपको सारा It's बुरा like a life-changing you're confronting the bad things and you're accepting it and letting them problem is कि हमें बहुत कम पता है ना इसके बारे में. So we don't know what could actually go wrong. जरूरी नहीं है हर केस में ये हो. हाँ, बहुत limited data है. A person said, "Don't knock it till you try it." So the best way to know what the fuck happens in it is पॉडकास्ट में मारेंगे हाँ, done. मैक्सिको जब जाएंगे हम पॉडकास्ट शूट करने सारे लेट के पॉडकास्ट स्पेशल बट भी यहीं लेटा होगा, बट तब भी भी साथ लेटाएंगे और हम अपने ट्रॉमा हमें पहले इस मुल्क शेयर से बाहर करेंगे, जाना पड़ेगा. प्री टोड ट्रॉमा शेयर करेंगे सारे वेरी रॉ तरीके में और टोड के बाद हम उसके बाद अपनी फीलिंग बताएंगे. फिर आप लोग भी ना ट्राई करना, हराम चीज है. और we're doing it we're doing it for you. No, नहीं गलत बात हो रही है. मैं बात सुनो, what if by the time हम ये टोड हमें अपॉर्चुनिटी मिली और पॉडकास्ट पे करने की अपॉर्चुनिटी मिला, हम अपने ट्रॉमास ओवरकम कर चुके हैं और हम एक बेहतर जगह पे हैं जहाँ हमें ना okay, so we'll only do it if we're at an all-time low, all together. इवन अगर थोड़ा सा भी घुमा हाँ, वेव मेरा घूम गया है, वेव में फ्लेवर नहीं, वेव के फ्लेवर नहीं है, टोड मारते हैं. हैदर मैक्सिको पहुंचेगा कहे कि यार मुझे गर्मी लग रही है, चलो चलो बहाना ढूंढने वाले कर लेते हैं कुछ भी. बहाना ढूंढ जैसे तू है. क्या किया मैंने बड़े तू बहनचोद हर बार बोलता है तू किसी चीज को ना कर लेगा, लेकिन if a person convinces you enough तू पहुंच जाएगा. You start convincing yourself. I feel like that was a great podcast. I feel like we shouldn't cut any of it. तू बहनचोद raw footage ही फेंक दे. पता है सबसे पहले इसी को मसला होगा. वही फेंक दूं मैं. हैदर सबसे पहले इसको मसला होगा. अच्छा, comes up. यार fuck नहीं, नाम अब ना लें आप लोग. मेरा काम मुश्किल हो चुका है. बट तू एडिट कर रहा है. हाँ, कट कर रहा है, तू कर रहा है ना. बट जब हम नाम कहते हैं इसको कट करना. हाँ, नहीं किसी का नहीं है ना बाहर वो कट. नहीं, every time we want someone's name to be cut, we say उससे पहले कि इसको सेंसर कर देना. मुझे पता है क्यों लग रहा है बट एमी अपलोड सलमान खान जैसा लगता है बट मैं नहीं, बट मैंने तू नहीं था, मैंने इतनी चौदुआ की. But washroom में but looks like fucking Joaquin Phoenix, bro. Joaquin Phoenix? हाँ. But fresh and young. हाँ, नहीं क्योंकि इसने अपनी हेडलाइन पीछे की ना. We'll cut this out the podcast because you know if you don't want it. Talk looking here. हाँ, खैर. अभी मैंने उसको बोला कि we're gonna cut it out the podcast. तो what सब कुछ अच्छा सही है, सही बात. Just make it very vague. हम लोग वॉशरूम में बैठे हुए थे, इसने अपना ये हेडलाइन पीछे किया ना, तो मैंने you know काफी एनालाइज किया. हाँ, ये चुप था तो इधर. हाँ, मैं काफी देर के लिए चुप था और मैं बस एनालाइज कर रहा हूँ. एंड व्हेन द टोस्टर फाइनली फकिंग थ्रू आउट द टोस्ट, आई वाज लाइक बहनचोद, बट तूने जोकर देखी? उसने बोला हाँ. मैंने बोला ब्रो, इफ योर हेडलाइन कीप्स रिसीडिंग you're gonna have the hairline of Joaquin Phoenix in the Joker. पहले उसे कहते मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ. अच्छा. लेकिन मैं नहीं कह सकता. अच्छा. फिर पार्टनर का नहीं, this is the moment to say something. fucking inspired मार दी सीधा बात होती है. अगर तेरे बाल इतने रिसीड करते कि तुझे Joaquin तू बहुत बड़ा एक्टर बन सकता है. हाँ. बहुत, मैं मजाक नहीं कर रहा. लेकिन वो चंगड़ जो था सोल पे, कौन था वो चंगड़? वो जिससे हम मिले थे, मैं और शवीर. नाम मुझे भी करना पड़ेगा. वो टाट बंदा था यार, मुझे नहीं पता है वो क्या नाम. जानने नाम कट हो गया. तलहा की बात कर रहे हैं. तलहा बहुत बड़ा टाट है. खैर उस बंदे ने एक बात होती थी, मैंने तुम लोगों को बताई थी. उसने जो बात की थी ना बट्टे की, यू शुड लिव लाइफ ऑन द एक्सट्रीम. नशे करो फुल नशे करो, पढ़ाई करो फुल पढ़ाई करो. ये बहुत चुतिया बात लगी थी. मतलब मैंने समझी थी उस भाई से. मैं फिर से सोल पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ इस बात को. नहीं, लेकिन तूने खुद बोला है, we've had conversations where you're like where you like living on extremes. वो उसका दोस्त है, एक है नहीं फेमस, द अननेम्ड मैन. फेमस नहीं. हाँ, you live it. मैं जब कह रहा था you live it on the extreme, you don't do happy or sad. We were talking about emotions. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कत्ल कर दूं because I'm living on the extreme. किसी का जाके मैं वो बात obvious है, लेकिन तूने ये हमेशा कहा है कि अगर जॉब कर रहे हो फिर सब कुछ करो और मजा ना करो. ये तूने खुद स्ट्रगल भी किया. This is how I live. बैलेंस सब ढूंढते हैं, लेकिन मैं रहता इसी तरह हूँ कि अगर जॉब कर रहा हूँ फुल जॉब वाले बैलेंस में हूँ, जब ये कर रहा हूँ फुल इस बैलेंस में हूँ. लेकिन
इवन दो आई कॉल दीज एक्सट्रीम्स, इसके अंदर मैं कुछ एक्सट्रीम कर नहीं रहा, मैं किसी के जाके ठोक नहीं रहा, मैं कुछ ज़्यादा नशे नहीं कर रहा. तो लाइक वो वाला जो एक्सट्रीम होता है जिससे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो साइड पे है. Obviously नहीं तो, लेकिन बंदे ने तो खाली that's you the should red live at either extreme. If you become famous, you're gonna go to rehab. नहीं नशों की कर रहे हो तो करते रहो. I have a feeling. क्या कह रहे तू? I said I have a feeling if he becomes famous, he's gonna go to rehab. नहीं. फेमस बन सकता है बड़े आराम से बड़े. हाँ तू बहुत heavy actor बन सकता है. Genuine. मैं मूवीज देख रहा हूँ. But पहली तुम लोगों ने द डिपार्टेड देखी हुई है? नहीं. इतनी हरामी मूवी है. नहीं, डिपार्टेड वो है जिसके अंदर वो जोई किंग है. नहीं, लियोनार्डो डिकैप्रियो है और मैट डेमन है. मैंने अभी शुरू की थी. लियोनार्डो डिकैप्रियो पुलिस वाला होता है और वो गैंगस्टर के लिए गैंगस्टर की गैंग में होता है एज अ रैट, एज एन अंडरकवर पुलिसमैन. और मैट डेमन गैंगस्टर का बॉय होता है और वो पुलिस में होता है अंडरकवर. तो लाइक उनके बीच में है एंड इनसेन डायरेक्शन है और इतनी रियल फिल्म्स होती हैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी. देखें? हाँ देखो, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है. हाँ बहुत अच्छी मूवीज है. आजकल मैं मूवीज देख रहा हूँ. मैंने तुम लोगों ने द आयरिशमैन देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखी. It's 3 hours long. आयरिशमैन एक्सीलेंट गुड फिल्म. तूने देखी भी है? हाँ. Let me tell you about Irishman. तुमने नहीं देखी? मैंने नहीं De देखी. Niro वाली. हाँ. It's 3 hours long. It's a really fucking long movie. And you know why it's so long? Even in 3 hours, sometimes you fill 3 hours up like John Wick now, in a very nice way. नहीं, but that's a long film. It is a long film, but still, it doesn't always feel like 3 hours. This really felt like 3 hours because what we are basically doing, Robert De Niro plays this guy who eventually becomes involved in mob and shit and whatnot, no? And you're just going through his whole life from fucking when he was like in his 20s to the day he fucking dies. You're just going through that for 3 hours and you're just living his life with him. It's very detailed as well. It's very detailed. It's very fucking detailed and it is one of the most depressing movies I've ever seen in my life. नहीं, उसकी बहुत अच्छी मूवीज होती हैं. Bro, insane director. Fucking insane. बहुत insane director है. And the thing is Irishman Martin Scorsese? Yes, I'm not sure. It is? Wolf of Wall Street is Martin Scorsese. Goodfellas, The Departed. Goodfellas बहुत अच्छी movie. Shutter Island देखी हुई तुम लोगों ने? Shutter Island. Of course. बहुत अच्छी movie. और उसका सीन ये what they did in The Irishman is they're 79 years old. The actors in that movie, both Al Pacino and Robert De Niro, तो उन्होंने वो anti-aging cameras use किए. हाँ. So they seemed like they were in 50. The Irishman? हाँ, because he played, anti-aging. he looked really fucking, like he looked like he was going through his whole life in that movie. He looked from young to old, like proper. So he didn't want to put the dots on their face क्योंकि वो फिर अजीब एक तो he's a 79-year-old man dots बना के सेट पे घुमाओगे white चली जाती है. तो उसने पूरा कैमरा बनाया था जिससे वो de-age हो जाता है. Fucking hell. And वो बस बता रहा था कि एक सीन था उसके अंदर he was supposed to क्या नाम है सोफे पे उसने रैपिडली उठना था. But he's a 79-year-old man. He's playing a 50-year-old man. तो वो उठा नहीं. He stood up like a 79-year-old man. तो उसे बतानी पड़ी उसी बात कि बेटे you're playing a जवान man जल्दी उठ. So it was hard for an 80-year-old man to just really do these things. लेकिन बहुत insane. Bro, incredible movie, so fucking depressing, bro. Like मैंने आलिया के साथ देखी थी ना, and हम उसके बाद literally बहनचोद बस चुप थे 5 मिनट के लिए कि हमने देखा क्या है. It was fucking insane. नहीं, it doesn't matter. It was fucking insane, bro. It was insane. और शटर आइलैंड के एंड में तुम स्पॉइल नहीं कर रहा ना? नहीं. उसके एंड में जो ट्विस्ट था bro, you're questioning yourself. Bro, literally, what the fuck is क्योंकि it was such a fuck shit movie कि मुझे अब याद भी नहीं है कि भैंचोद was what happened in the end real or fake or real or मैं चुप जाता. I don't think मुझे even तब like I was fully sure with the answer. And I think I love movies like this because I feel like even Inception ऐसी थी. और उसकी अभी तक थ्योरीज हैं कि was he actually insane? Is he not insane? You know what I think it was? I think it was real life कि his wife did kill his children and after that happened he went off the fucking deep end mentally and he went into the asylum for that reason कि he went mentally insane watching his wife not watching but like seeing that his wife killed his children. And होता है कि he's going for the brain surgery. He's gonna get his memory removed. So even if he is not insane, he's accepted he's never getting off this island. And if he's done it, he just wants to get rid of the regret. तो वो बस he's like wipe away the memories. खैर बहुत अच्छी मूवी थी. बहुत अच्छी लियो भाई इट्स टॉप एक्टर है भाई. बहुत अच्छा एक्टर है. मैं एक चीज़ सोचा था करें काफ़ी ऑफ टॉपिक है कि अब हमारी सबकी समर हॉलीडेज हैं. We have half of June, July and August. Every week अभी मैंने जगह वगैरह ढूंढनी है. Let's do movie night. पुरानी ऐसी फिल्म उठा के ढूंढे. खाली ऐसी शटर आइलैंड टाइप फिल्म्स भी
मैंने ये जवानी है दीवानी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, like fucking nostalgic films every night. बस कहीं हमने जगह ढूंढनी है और बस every डन जगह मिल गई है और बस हम एक डे वीक में सेट कर लेते हैं Instagram close friends something या बता देंगे verbally जिसने आना है जो शो अप। और मैंने से कहा था तमाशा देखिए, तमाशा बहुत अच्छी। तमाशा मैंने देखी, मुझे तमाशा मुझे ना पसंद आई थी, हाँ मुझे नहीं पसंद आई थी। But the first time I watched it, I really enjoyed it. I was a bit younger, मतलब 2-3 साल पहले. The second time I tried watching it, I was like, this shit's corny as fucking. But also how long, कितना देखा था? पूरी अच्छा हाँ बस। I want to say something, मुझे तमाशा के पीछे भी एक इतनी fucking deeper meaning type shit समझ आई थी। हाँ वही ना। Basically मैंने तुझे भेजी थी मैं। तमाशा के पीछे मैसेज ही बहुत डीप है। हाँ मैसेज भी डीप है, बट वो जो बेसिकली वो गाना कौन सा आता है, अगर तुम साथ हो, उसकी म्यूजिक वीडियो एंड जो मूवी का सीन है उसके अंदर जो फीमेल लीड है उसने रेड पहना हुआ है, दीपिका ने। हाँ, और जो रणबीर कपूर है मेल लीड उसने ग्रे या समथिंग पहना होता है। So, and if you listen to the lyrics, it's actually telling the story of a conversation between the heart, red, female, Deepika, and the brain, grey, Ranbir Kapoor. And if you listen to the lyrics, बहुत fucking feel होती है आपको, and आपको वो काफी like fucking profound भी लगता है। जो conversation चल रही है। उसकी कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। बस इसी के अंदर खत्म करें? या नया स्टार्ट करना? जल्दी। इसी में अच्छा कितने मिनट? नहीं बहुत लंबा है क्योंकि बीच में 10 भाई हम बहुत सारी चीजें बीच में काफी कट कर हाँ 50-60 मिनट तक तो वैसे ही जाता है। हाँ लेकिन घंटे तक चली जाती है। तो अभी हमारा सेकंड टेक ये वाली 1 घंटे 8 मिनट की है जो आज रही है। अपलोड ही 1 घंटा 8 मिनट। हाँ उसकी थी 130 की थी। कट दैट थिंग आउट एंड It's don't stress the हाँ नहीं if you want to talk keep I just want to say something, ये जो मैं अभी बोलने लगा तो ये तो कट करके किसी और मिनट पे डाल सकते हैं। नहीं फ्लो ही खराब। एक और नहीं वैसी जिसकी unnecessary कट एक ऐड हो जाएगा because he's trying to do outro and then do a new take नहीं मैं खाली ये चाहता हूँ कि ये वाली जो बात मैं करने लगा हूँ अभी वो तू 7 minutes 48 seconds पे डाल दे। क्योंकि मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था, सब like 95% लोग जो हमारे वीडियोस छोड़ के जाते हैं 7 minutes 48 seconds नहीं वो नहीं है। they take all the amount मतलब all the people that have left the video at certain times and they find the average नहीं वो बात अलग है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा हायर परसेंटेज ऑफ अ टाइम जब लोगों ने वीडियो से क्लिक ऑफ कर दिया 7 minutes 48 seconds। That's very odd. I am sure there's like 2 people. तो मैं ये चाह रहा था कि हम एक पार्ट डालें जिसमें हम यूं करके पॉइंट करें कि 7 minutes 48 seconds हो गए ना जाओ यहाँ से। तो पॉइंट बहन चोदू को नहीं समझ आएगा। तो पॉइंट कर दे मैं वहाँ डाल दूँगा। अभी YouTube हमें सजेस्ट करता है क्या कह रहा है कि आप ये वीडियो छोड़ के बंद करके जाने लगे। ऐसा हरगिज़ मत करें। ऐसे ना करना प्लीज। ओके अच्छा मैं वो कह रहा था अपनी बात कर रहा था कि क्यों रहा है? you know कभी-कभी आपको चीज़ों की कॉर्नीनेस के थ्रू देख के पहुंचना नहीं because I've said this about Hobo Johnson too. No, वो बात उसकी नहीं वो तो है ही he's dipping in corn, he's floating in corn। बात सुन ये वो उसका पॉइंट उसने बहुत वैलिड किया तो इसलिए मैं तुम दोनों की नहीं तो फिर लन पे चढ़ गए सारे दुनिया में लन से हो गया। हाँ भाई मेरे लन से हो गया सब कुछ। अच्छा खैर आउटर हम दे देते हैं। मतलब कि सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं लोगों? हाँ नहीं मैं कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ। कर रहे हैं आप फिर? नहीं मैं नहीं करना। करना फिर दे। अच्छा आउटरो कर कुछ कहना चाह रहे हैं आप इन प्यारे लोगों को? नहीं मैं बस हाँ ठीक है खत्म करो। ताली बजा आप लोग ताली बजा अच्छे रहे ताली बजा नमाजें पढ़ें ताली बजा इस्लाम के रास्ते में दुनिया में कुछ नहीं रखा इस्लाम के रास्ते में जल्दी से हाल हो गई भाषण। That is very why you वो एक देना पड़ता है वैसे। अच्छा ओके होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट। जो हमारे नॉन मुस्लिम व्यूअर्स होंगे वो लोग कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा मुझे डीएम करो प्रोपेगेंडा फकिंग स्प्रेड हो रहा है। नहीं मुझे डीएम करो। मेरी बात सुनो होप यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक्स टू बट अगर वो ये एडिट कर रहा है नहीं तो मैं ही कर रहा हूँ। हैदर खैर उसको थैंक fuck हैदर। होपफुली यू एंजॉयड दिस। कोई थॉट सजेशंस एनीथिंग कमेंट्स में डालें सब्सक्राइब करें क्योंकि आप डोंट वॉच दिस पॉडकास्ट इट्स शिट 200 बंदा देखता है 40 सब्सक्राइबर है मैथ्स कर लो खैर अल्लाह हाफिज़। don't watch this podcast it's shit। you're gonna title this video do not watch this podcast। बहुत घटिया टाइटल है। नहीं you know what we're trying to do this reverse psychology thing no one will नहीं हाँ I know भी देखेगा I know and
and then if no one watches it, हम यही बोलेंगे yeah that's what we meant, ना देखो, अच्छी बात है. पर उसके बाद वो सोचेंगे ऐसा क्या है इसके अंदर, और फिर वो जाके देखेंगे. हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी. रिवर्स बेटे. तो 1 मिनट में हम कर लेते हैं ना रिवर्स साइकोलॉजी. नाम आ गया पॉडकास्ट का. Do not watch this podcast. मार्क की क्लोजिंग थॉट्स. बस ना क्लोज हो गया तुम्हारा पे. अभी 1 मिनट रहता है, मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूं इस्लाम के रास्ते में. Heather is a whore. यार बातें क्या चल रही हैं. Heather spreads his cheeks for men with copious amounts of money. ये तू नहीं डालेगा, मुझे पता है तुझे बहुत शौक है ऐसी चीजें डालने का. ये नहीं डालेगा. मैं डालूंगा. मैं डालूंगा. बट थॉट दे. बट तेरे पे क्या थॉट्स दे सकता हूं. Thoughts. Things like that. All I have is negative Sex? thoughts. ओ ये किसने कहा? जोकर ने कहा. ये अच्छा उसने नहीं बोला था, तलहान अंजुम ने. तलहान उसकी उसने. भी नेगेटिव ही होती है. हाँ वो भी कॉक से करी है. देख इतना सेक्सी फोकस हो रहा है. मैं आउटरो दूं? मैं पियानो पे आउटरो दूं? हाँ, piano पर. हाँ, मैंने नोटिस किया बहुत मुश्किल काम है. आउटरो हमारा जल्दी दे, 15 सेकंड रह पहली गए. बार हमारा आउटरो बनने लगा है. क्यों 3 महीने पहले काम करना. ऑन नहीं है. Your mother's a whore. नाइस. That's a wrap, बच्चों.